सर हमने पढ़ तो सब कुछ लिया है, आपने हमको सब कुछ पढ़ा दिया है, लेकिन किस तरीके से हम पेपर को अटेम्प्ट करें ताकि बिजनेस स्टडीज में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकें। तो बच्चों आप लोग का ये सवाल आ रहा था कि सर पढ़ सब कुछ लिया है, सब कुछ समझ में आ चुका है, आपने भी हमारे साथ बहुत मेहनत कर ली है, हमने भी बहुत मेहनत कर ली है, लेकिन कुछ लास्ट मिनट की ऐसी टिप्स हमको दे दीजिए, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताइए जिसको यूज करके हम अपने पेपर में मार्क्स को ना एनहांस कर सकें, 10 12 20 नंबर हम लोग और निकाल के ले आए जो हमारे जाने वाले थे, जो हम लोग गंवाने वाले थे। इन टिप्स को यूज करके हम वो 10-20 नंबर भी पक्के अपने कर ले, इंश्योर कर ले। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप बिजनेस स्टडीज के बोर्ड एग्जाम को अटेम्प्ट करके आओगे और इन सारी टिप्स की वजह से आपके नंबर्स भी इंक्रीज होंगे। ये मेरा वादा है आपसे, आप बस इंप्लीमेंट करके आना, नंबर बढ़ने का वादा मैं आपसे करता हूं। चलिए सबसे पहले बेटा शुरू करते हैं बात को और सबसे पहले आते हैं टिप नंबर 1 पे। देखो बेटा यहां पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने एग्जाम सेंटर पे देर से पहुंचना, ये वाली आदत ना यार छोड़ दो। अभी आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर हो चुका है, मैथ्स का हो चुका है, फिजिकल एजुकेशन का हो चुका है, इंग्लिश का हो चुका है, ठीक है, अकाउंट्स का हो चुका है। तो अभी तक आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहां है। मैं ये कहूंगा देखो थ्योरेटिकल पेपर है, तुम्हें आता है वो सब ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर पे सबसे पहले बेटा टाइम से पहुंचो। लगभग आधे घंटे पहले भी अगर तुम टाइम से पहुंच जाओगे तो ये अच्छी बात होगी। टाइम से पहुंचोगे ना तो टेंशन नहीं रहती है, दिमाग आपका चीजों को लिखने के लिए, क्योंकि बिजनेस स्टडीज के पेपर में सर उठा के देखने का समय नहीं मिलेगा। बिजनेस स्टडीज का पेपर बहुत लेंदी आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, केस स्टडी समझनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है। तो अगर आप एकाग्रचित होंगे, कंसंट्रेटेड होंगे, तो आपको लिखने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहली बात तो मेरी ये मान लेना कि पेपर सेंटर पे आधे घंटे पहले ही पहुंच जाना ताकि लास्ट मिनट रश आपको देखने के लिए ना मिले। चले आते हैं सेकेंड नंबर टिप पे। ये तो हो गया पेपर में पहुंचना। अब आपको पता है कि 15 मिनट का बच्चों आप लोगों को रीडिंग टाइम मिलता है। इस रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करिए अपनी केस स्टडीज को पढ़ने में। देखिए 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, ये 15 मिनट कम नहीं होते हैं। अगर 15 मिनट में आपने क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34 यानी कि ये 4-6 नंबर वाले क्वेश्चन, कितने सर 4 क्वेश्चन हैं जो 6 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, 31, 32, 33, 34। अगर इन सारे क्वेश्चंस का आपने क्या कर लिया है, केस स्टडी पढ़ लिया है 15 मिनट के अंदर अंदर, तो सोच लो तुम्हारा कितना समय बचेगा। अब तुम्हें क्या करना है, और वहीं पे तुमने डिसाइड भी कर लिया क्योंकि 2 क्वेश्चन ऑप्शन में आएंगे, 2 क्वेश्चन में चॉइस होगी, ठीक है, तो वहां पर तुमने डिसाइड कर लिया कि पार्ट ए करूंगा या पार्ट बी करूंगा, और दूसरे वाले क्वेश्चन में पार्ट ए करूंगा या पार्ट बी करूंगा। इतना डिसाइड करके रख लोगे ना तो बहुत हेल्प होगी। कम से कम अब तुम्हारा लिखने का काम बचा रहेगा, पढ़ने का काम खत्म हो चुका होगा, ठीक है। चलो ये कर सकते हो कि 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है उसमें यूटिलाइजेशन कर लेना, केस स्टडी को पढ़ लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं टिप नंबर 3 पे, अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चंस फर्स्ट ऑन विच यू हैव कमांड। बेटा देखो ऐसे क्वेश्चंस पहले करो तुम्हें जिसमें लगता है कि मेरी कमांड ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि सर मेरी कमांड ना एमसीक्यू क्वेश्चंस में ज्यादा है, मैंने बहुत क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए हैं और मुझे एमसीक्यू में तो कोई गलत कर ही नहीं सकता है, अगर आपको लगता है कि एमसीक्यू में कमांड ज्यादा है तो एमसीक्यू करके जाइए। अगर आपको लगता है कि मेरी केस स्टडीज में कमांड ज्यादा है तो क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 31 से लेकर 34 तक करो, 26 से लेकर 31 तक करो, यानी कि आप अपने 4 नंबर वाले 6 नंबर वाले क्वेश्चंस को भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना बेटा, ऐसा मत करना कि पहले चले 34 अटेम्प्ट कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट कर लिया। बेटा ऐसा मत करना। अगर पीछे से चल रहे हो तो पीछे से चलना, और अगर आगे से चल रहे हो यानी कि स्टार्टिंग से चल रहे हो तो स्टार्टिंग से लाइन से चलना। जहां से भी चल रहे हो भैया लाइन से चलना, और तुम चाहो तो एमसीक्यू बाद में सॉल्व कर सकते हो। तुम लोग पूछते ना सर पेपर पीछे से मतलब एंड से पीछे से अटेम्प्ट करना हम लोग जो है कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लाइन से चलिएगा 34, 33, 32, 31, 30 इस तरीके से, और बाद में एमसीक्यू तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। ये हो गया। चलो अब आते हैं हम लोग अपने चौथे पॉइंट पे। बेटा मैं कहता हूं अगर आप इस टिप को मानते हैं, इस ट्रिक को करके आते हैं, अप्लाई करते हैं पेपर में, बेटा मैं आपसे कहता हूं कि आप लगभग 6 से 7 नंबर एडिशन में लोगे, क्योंकि बेटा एग्जामिनर इससे बहुत जो है ना मतलब कहते हैं ना इंप्रेस हो जाना, एग्जामिनर बहुत इंप्रेस हो जाता है इस जो है टेक्निक से। जब आप एग्जाम में फ्लो चार्ट बना के आते हो, डायग्राम बना के आते हो, कुछ इस तरीके की टेबल्स बना के आते हो, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, अगर आप बेटा जो है पैराग्राफ में लिख के आओगे,
पर ठीक है नंबर देगा लेकिन उतने अच्छे नंबर नहीं देगा, पूरे नंबर हो सकता है ना दे। लेकिन आप जब इस तरीके का डायग्राम बना के आते हैं तो आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं। सर ये तो कलरफुल डायग्राम है, कलर करके आना। नहीं बेटा, कलर नहीं करना है, बस डायग्राम पेंसिल से बना के आ जाओ, पेन से बना के आ जाओ, दैट्स इट, है ना, इतना बहुत है, सफिशिएंट है। अगर मैं ऐसी बात करता हूं तो ये फ्लो चार्ट बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, यहां पे डिजाइन आप अलग कर लो, मतलब जरूरी नहीं कि आप ऐसा डिजाइन ही बना के आओ, आप सिंपल रखो। जैसे मुझे मान लीजिए बनाना है तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो मार्केट है, एक प्राइमरी मार्केट, सॉरी एक आपका हो गया मनी मार्केट और एक हो गया आपका कैपिटल मार्केट के अंदर दो मार्केट है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ ऐसे भी आप कर सकते हो। इतना कॉम्प्लेक्स भी जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना करके आओगे तो एग्जामिनर के ऊपर एक इंपैक्ट पड़ता है। हाँ, मेरी तरह शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, अभी तो मैंने जल्दी में लिख दिया, तुम अपनी कॉपी में लिखना तो पूरा पूरा लिखना। आगे ये पॉइंट भी डिस्कस करने वाला हूं कि शॉर्ट फॉर्म को यूज ना करें। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 पे, जिसमें कहा गया कि पैराग्राफ में आंसर ना लिखें, पॉइंट्स में आंसर लिखें। जैसा कि इस क्वेश्चन में देख सकते हो, यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस बताने हैं। तो देखो बेटा, पॉइंट में यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये देखो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, देख रहे हो यहाँ पे पैराग्राफ में नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप नॉर्मल हेडिंग डाल सकते हैं 1, फिर 2, 3, 4, तो पॉइंट में लिख के आइए, ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। और ये तो भैया प्रिंटेड है, अगर आप लिख के आएंगे तो एक एक लाइन छोड़ के भी लिख के आओ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। साफ सफाई से नीट एंड क्लीन तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है बेटा। ये हो गया आपके टिप 6। अब आते हैं फोकस ऑन वर्ड, जो है वर्ड लिमिट। बेटा आपको वर्ड लिमिट पे फोकस करना है, वर्ड लिमिट से भटकना नहीं है। मैं जानता हूं आप लोग बिजनेस स्टडीज के पेपर में कभी कभी ज्यादा पढ़ के जाते हैं और ज्यादा लिखने के चक्कर में अगले क्वेश्चन में टाइम ही नहीं बचता है आपके पास। तो बेटा वर्ड लिमिट पे टिके रहें। जैसे कि सर क्या है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 34 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, हर क्वेश्चन के आगे उनके मार्क्स लिखे होंगे। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में वर्ड लिमिट है 50 से 75 शब्दों की, 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में वर्ड लिमिट है 150 शब्दों की, और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस में वर्ड लिमिट है 200 शब्दों की। इन वर्ड लिमिट में ही आंसर लिखें, इसके बाहर जाके आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर सिंपल हो, नंबर मिलेगा, आंसर क्लियर हो, नंबर मिलेगा, आंसर टू द पॉइंट हो, नंबर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है बेटा। ऐसे आंसर लिख के आइए जो सिंपल हो, क्लियर हो और टू द पॉइंट हो, तो आपको पूरे पूरे नंबर यहां पे देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है बेटा। ये तो हो गई कि क्या क्या चीजें करनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें पेपर में बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहला बेटा, शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करें, एब्रीविएशन का इस्तेमाल ना करें, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पीओएम ना लिखें, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को ईएक्स ना लिखें, रिक्रूटमेंट को आरई ना लिखें, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एसपीओएम मत लिखें। जब भी लिखें तो पूरा पूरा लिखें, एब्रीविएशन पे नंबर काट लेगा एग्जामिनर। इसके अलावा डेकोरेशन में टाइम ना वेस्ट करें, हरे नीले पीले रंग के स्केच पेन ले जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल पेन ले जाइए, ब्लू डॉट पेन, ब्लैक डॉट पेन, दैट विल बी सफिशिएंट। इसके अलावा ब्रॉड मार्जिन, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं भैया, ये आइए आंसर शीट हाथ में आइए और इतनी इतनी मार्जिन छोड़ दी और लिख रहे हैं यहाँ पे। तो बेटा ये सब हरकतें करने की भी जरूरत नहीं है, मार्जिन ऑलरेडी आंसर शीट में होता है, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। और चौथा पॉइंट है बेटा, नर्वसनेस, एंजाइटी, डर, है ना, जो नर्वसनेस होती है, एंजाइटी होती है, डर, उसको छोड़ के जाइएगा। क्योंकि बिजनेस स्टडीज के पेपर में मैंने आपको बताया पेपर आता है लेंदी और आपका सारा समय जो है वो पेपर में लगना चाहिए। तो आई होप बच्चा पार्टी की ये सारी जो टिप्स है ये आपको हेल्प करेंगी और आपके 6, 7, 8, 9 नंबर कम से कम इन टिप्स को फॉलो करने से बाहर निकल के आपके सामने आएंगे जो पहले नहीं आ रहे थे। अगर बच्चों तुम लोग को और भी कोई दिक्कत है तो मेरी इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हो और नोट्स लेने के लिए भी जुड़ सकते हो। जितने भी सेशन ले रहा हूं आपको इस मेल आईडी पे मेल कर दूंगा, नोट्स पहुंचा दूंगा, harsh.suryavanshi@247.com। और लास्ट में मेरी तरफ से मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। सारे के सारे बच्चे हमारे अच्छे नंबर जो है लाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड जय हिंद।